देश के बड़े नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी जी का निधन हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से भी देखने को मिला। मेरी शोक संवेदना है, ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। और ये जो विषय आज का है, ये जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है ये वो दिख रहा है, और हम सब लोग भी वही देख रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसको अब दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो पहला चीज दिखाई है, चुनाव प्रचार रुक जाता है, थम जाता है, तब मोदी जी कहां चले जाते हैं? गुफा में बैठ जाते हैं। प्रचार करने का तरीका क्या रहता है? ताकि आप जब सवाल करें तो सवाल ये उठे, क्या कोई आदमी गुफा में नहीं बैठ सकता, ध्यान नहीं लगा सकता? तो सारी चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन जब आप 365 दिन काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, बाकी 8 घंटे भी नहीं सोते आप, तो 18 घंटे काम करते हो, और आप सब काम कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान लगाने का समय नहीं मिल पाता, वही टाइमिंग चुनते हैं आप उस समय पे। उसी तरीके से जब चुनाव का समय आया, चुनाव प्रचार रुक गया, आपको स्वामी विवेकानंद जी याद आ गए, आप स्वामी विवेकानंद जी के पास चले गए, तो वो टाइमिंग दिखती है। अभी भी वही चीज हो रही है। करेक्ट भैया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोटा पद नहीं है। आम जनता न्याय की तरफ जब देखती है तो न्यायालय की तरफ देखती है, न्यायाधीश की तरफ देखती है, और न्यायालय और न्यायाधीश अगर किसी की तरफ झुका हुआ दिखेगा, किसी के साथ दिखेगा, तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और किन की तरफ दिख रहा है अभी? क्या इससे पहले आपने महाराष्ट्रियन वेशभूषा में पूजा अर्चना करते हुए देखा नरेंद्र मोदी जी को? ये मैं उसी टाइमिंग के साथ जोड़ रहा हूं। जब गुफा में जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी याद आते हैं, आज आपको फिर वही चीज होती है। और आप घर में किसी के भी जाइए, स्वतंत्र सब जगह जाइए, किसने रोका है? लेकिन मणिपुर जाने के लिए जहां दुनिया आपसे कह रही है, पूरा विपक्ष बार बार आपसे कह रहा है, वहां जाने के लिए आप बात नहीं करना चाहते हो, उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहते हो, घबराते हो, आप डरते हो उस बात से करने के लिए। सरकार की कोई बात नहीं आती, महामहिम राज्यपाल के घर पे हमला हो रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा किस पे कराना चाहते हो? कि आप गणपति बप्पा जी की पूजा करने जा रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां। और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कब? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान गृह मंत्री, न्यायपालिका को यह कहे, जब सबरीमला मंदिर के निर्णय आते हैं महिलाओं के दर्शन को लेके, कि ये हमारा धार्मिक मामला है, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है, धमकी भरे स्वर में कहते हैं अमित शाह जी, तो अब न्यायपालिका की बात नहीं आती है। तो ये जो चरित्र निर्माण भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप में कर रही है, कि वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो प्रचार के माध्यम से, चाहे दबाव के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। तो ये जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, जो शंका पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, तो लोगों का प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। एक बड़ा सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय होता है कि न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठा होता है न्यायालय पे, और उसके सामने बाबू रिश्वत ले रहा होता है, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? ये एक आम धारणा है, ये एक आम धारणा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक आम धारणा है। तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायाधीश पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वैसे ही अगर शिवसेना के लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं, अन्य लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं, तो ये न्यायाधीश का चरित्र ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चरित्र इस तरीके का होना चाहिए। क्यों हम राजनीतिक लोगों पे समय समय पे दोषारोपण हो जाता है, हमारे चाल चेहरा चरित्र को लेकर के, हमारी भाषा को लेकर के, हमारे चलने को लेकर के, हमारी बातचीत के तरीके को लेकर के? क्यों? क्योंकि हम आइडियल होते हैं, हम लोगों के लिए होते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएंगे। तो न्यायाधीश के चाल चेहरा चरित्र पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए? आप कह रहे हैं संविधान में नहीं लिखा, तो क्या संविधान में लिखा है कि न्यायाधीश जो मर्जी आएगा वो करेगा, या प्रधानमंत्री जो मर्जी आएगा वो करेगा? ये भी तो पब्लिक का ओपिनियन नहीं बनना चाहिए। इन दोनों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक ओपिनियन गलत ना बने, लोगों का न्याय के प्रति व्यवहार अच्छा रहे, भरोसा रहे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनी रहे। अब बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल पे हम बहस करने लग जाएं, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समय समय पे चीजें बिगाड़ी गई हैं। इसीलिए आज भी बिगड़ी हुई व्यवस्था पे बात हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी रंग दिखाती है, ये पूरा प्रोग्राम भी चुनावी रंग से दिख रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी ने कानपुर में भी गणेश पूजा की थी। जो घरेलू कार्यक्रम था उसको सार्वजनिक रूप में करवाया, क्योंकि देश को आजादी करानी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लोग एकत्रित हों, ये उनका मुद्दा था। लेकिन आज ये हमारे बाल नरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो जो दोषारोपण हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, पूजा अर्चना से ये निजी मामला है, निजी मामलों को निजी रहने दें, आप सार्वजनिक करेंगे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। ठीक है, ठीक है जी, अपनी बात रखिएगा।
राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को सबकी बातों का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी रखी, उसमें क्यों गए थे, फलाने इमरजेंसी के समय ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया। तो जवाब फिर इनके शासनकाल पे भी आ जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि गणपति बप्पा भी सोच रहे होंगे, तो गणपति बप्पा को सोचने पे मजबूर इन्होंने किया है कि भाई सोचिए कि आपकी पूजा के लिए कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्यों वेशभूषा बदल बदल के आ रहे हैं, चुनाव आते क्यों गुफा में चले जाते हैं, क्यों स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, गणपति बप्पा अब आज की आपकी भी याद आ गई। वाकई में गणपति बप्पा इस बात को सोच रहे होंगे कि हे प्रभु राम की तरह मेरे नाम पे भी महाराष्ट्र में वोट मांगेंगे या देश में वोट मांगेंगे क्या, तो ये सोच रहे होंगे गणपति बप्पा। दूसरी बात राखी जी, ये जो बार बार बात इंदिरा गांधी जी की कर रहे थे और सब लोग कर रहे थे, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ उनकी बहू मेनका गांधी सहयोगी रही पूरी। अब उनको लोकसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मेनका गांधी जी के बेटे को लोकसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जगमोहन जी जो खलनायक कह लीजिए या हीरो कह लीजिए इमरजेंसी के, उनको राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। गवर्नर बना के जम्मू कश्मीर में बैठती है, जहां हिंदू पंडितों का पलायन सबसे ज्यादा जगमोहन जी के कार्यकाल में हुआ। उसी तरीके से विद्याचरण शुक्ल जो उस समय इमरजेंसी के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन सब पे पाबंदी लगाए हुए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करती है। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी कहलवाती है जब ये चीजें करती है। उसके बाद जो सारे न्यायाधीश थे, वो सारे न्यायाधीश आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है। सारी बातें आपने देखी हैं। तो ये सब मोदी सरकार में हुआ है। जवाब अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर जवाब भी देने पड़ेंगे अगर सवाल उठाएंगे तो। बेहतर यह है कि मंदिर पे, पूजा पे और महिलाओं को कम से कम अधिकार दिलाइए। जैसे सबरीवाली मंदिर पे आपने न्यायालय को हड़काने का काम किया, डराने का काम किया, जब महिलाओं के पक्ष में उन्होंने निर्णय लिए। तो ये पक्षपाती चेहरा जो रवैया आपने अपनाया है, बेहतर कीजिए इसको। आपको जनता ने अगर वोट दिया, चुना है, जिसका अहंकार अभी आप दिखा रहे थे, तो बेहतरी के लिए दिया है। लोगों के चेहरे में खुशहाली आए, डर नहीं होना चाहिए। आपको बता दे रहा हूं, मैं फिर से आपको सुना दे रहा हूं कि अमेरिका में नहीं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अमेरिका में शक्ति पृथक का सिद्धांत लागू है। और जो आप कह रहे हैं कि जहां से संविधान लाया गया है, उस इंग्लैंड के बारे में ही मैंने पहले कहा था कि वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं है। तो भारत प्रियदर्शन जी, आप संविधान इंग्लैंड से ला करके तो बाबा साहब का पूरे संविधान का ही अपमान करे डाल रहे हैं कि इंग्लैंड से लाया गया है। मैं ये कम से कम आपसे उम्मीद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं अच्छा है। 1935 से बहुत सारे संविधानों को लिया गया जहां से वे कह रहे थे। नहीं, आपने तो सीधे केवल इंग्लैंड से ट्रांसलेट करके बात करने जैसी बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इंग्लैंड से लाया गया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और अगर ऐसा कहा है तो वो मेरी गलती होगी। मैं सुधार देता हूं कि मैं सुधार करके बोल रहा हूं। देशों में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ऐसे जो देश हैं, वहां अगर लोकतंत्र ध्वस्त हुआ है तो उसकी बड़ी वजह है कि वहां की न्यायपालिका कमजोर हुई है। आज भी आप देखेंगे न्यायपालिका पाकिस्तान में किसके शिकंजे में है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे, जो अभी जो हाल में जो घटना हुई है ना, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं न्यायपालिका का कमजोर होना या न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी है। समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे रोकना होगा। मुझे रोकना होगा। यशी, मतलब वरिष्ठ पत्रकार जी, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी न्यायपालिका कमजोर हो जाए इसी तरीके से नहीं हो। मैं चाहता हूं कि दुरुस्त है। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात रखना चाहता है। देखिए, बात जो जहां से निकली है उसको समझने की जरूरत है। कल तक और चीजें सामने आएंगी। मुझे रोकना होगा इस चर्चा को। सर, बहुत समय हो गया। प्लीज, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।